बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। जीन लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी पजलिंग कॉन्सेप्ट था जब साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया कि हमारे पास जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो कभी कभार काम कर रहा होता है, कभी कभार वो काम नहीं कर रहा होता। तो साइंटिस्ट को ये चीज काफी ज्यादा पजलिंग लग रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तब जाके हमें पता चला कि जीन लिंकेज इज समथिंग दैट प्लेज इट्स पार्ट जब कभी भी अलील्स ने या जब कभी भी किसी भी जीन ने अपने आप को सॉर्ट करना होता है गैमीट के अंदर। तो जीन लिंकेज के बारे में अगर हम बात करें तो हमें इस चीज का आइडिया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में बेतहाशा तादाद में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हजारों अलग अलग जीन्स कंट्रोल करती हैं। लेकिन हजारों जीन्स के होने के बावजूद जो जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद हैं, क्रोमोसोम का नंबर तो बहुत लिमिटेड होता है कि अगर हम इंसानों की बात करें, इंसानों के अंदर तकरीबन 30,000 के करीब जीन्स हैं, मगर वो सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर एक क्रोमोसोम के ऊपर मल्टीपल जीन्स होंगी। अगर हम किसी भी क्रोमोसोम को देखें, उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स को देखें, तो वी कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट जीन्स ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। अब ये जो जीन्स एक ही सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती हैं, ये वाली जो जीन्स हैं ये फिजिकली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। दैट फिनोमिना इज नोन एज जीन लिंकेज। इट इज एज सिंपल एज दैट कि वो जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम पर होंगी वो फिजिकली एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगी, फिजिकली जुड़ी हुई होंगी। इस चीज को हम लोग जीन लिंकेज का नाम देते हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स मौजूद होती हैं वो एक लिंकेज ग्रुप के फॉर्म में उनको कैरी कर रहा होता है। अगर हम लोग बात करते हैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर की, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, इन दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जितनी भी जीन्स होंगी वो एक लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर एक ये वाला जो पार्टनर है, सपोज कर लीजिए ये वाला पार्टनर जो है वो मदर से आया, और दूसरा वाला जो इसका पार्टनर है इस पेयर का वो फादर से आया। फादर से आने वाले इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे जो जीन मौजूद होगी, अगर हम इमेजिन कर लें कि ये वाली जो जीन है इसने आंखों का रंग कंट्रोल करना है, तो मदर से आने वाले क्रोमोसोम के ऊपर भी ये वाली जीन जो होगी इसने आंखों का रंग कंट्रोल करना है। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनके ऊपर सेम जीन्स होती हैं, अलील्स होती हैं। बेसिकली जो आंखों का रंग कंट्रोल करने वाली दो अलील्स होंगी, एक इस क्रोमोसोम पर होगी, एक इस क्रोमोसोम पर होगी। तो जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं दे आर वन लिंकेज ग्रुप। वो हर एक पेयर जो है वो एक एक लिंकेज ग्रुप की फॉर्म में होता है। किसी ऑर्गेनिज्म में जितने होमोलोगस पेयर्स होंगे उसके अंदर उतने ही लिंकेज ग्रुप्स होंगे। जैसे इंसानों के अंदर अगर 23 होमोलोगस पेयर्स हैं तो इंसानों के अंदर 23 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये वाली बात यहाँ पे इतनी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज को याद रखना, इस चीज को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई हो रहा होता है तो उसके मुताबिक जो अलील्स होती हैं वो बगैर किसी इन्फ्लुएंस के एक गैमीट बना सकती हैं, दूसरी अलील के साथ मिलकर एक गैमीट में जा सकती हैं। लेकिन उसमें एक चीज शामिल होती है, वो ये है कि जो लिंकेज ग्रुप है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रास्ते में एक रुकावट खड़ी करता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल चलिए हमारे पास चंद एक लिंकेज ग्रुप्स की एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, ये इनकी जो जीन्स होती हैं वो एक सिंगल लिंकेज ग्रुप होगा जो एक्स क्रोमोसोम पर होगा। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अलावा जो सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, एल्बाइनिज्म, ये एक सिंगल लिंकेज ग्रुप होगा। यानी कि ये एक ही साथ अगर एक ऑर्गेनिज्म में ये सारी डिजीज हैं तो उसके एक साथ ही वो अगले ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होंगी। तो लिंक जीन्स whose loci are close to each other are inherited together, वो मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है उसको फॉलो नहीं करती। मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ, उनके जो अलील्स हैं वो अपनी मर्जी से गैमीट में जाती हैं। ये नहीं होता है कि दो अलील्स ने एक साथ ही गैमीट में जाना है, ये उनके ऊपर लाजिम नहीं है। मगर जीन लिंकेज जो है वो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करने देती। अगर दो अलग अलग जो जीन्स हैं, जो लिंक्ड जीन्स हैं, उनके लोसाई, उनके लोकस एक क्रोमोसोम के ऊपर काफी क्लोज क्लोज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अगली स्लाइड पे जाके देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ना क्रॉसिंग ओवर की एक टिपिकल एग्जांपल है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि मियोसिस वन के अंदर, मियोसिस की फर्स्ट डिवीजन के प्रोफेज के अंदर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपना जो जेनेटिक मटेरियल उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसकी बेस पे गैमेट्स बनते हैं हमारे पास। अब क्रॉसिंग ओवर के दौरान दो अलग अलग क्रोमोसोम्स जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अपना मटेरियल एक पॉइंट पर एक्सचेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो जीन ए है, जीन ए में और जीन एल के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है।
इनके एक साथ अगले गैमीट में जाने के चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में ये शफल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम जीन ए और जीन सी की बात करते हैं तो ये जो जीन्स हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं, बहुत करीब करीब मौजूद हैं। इनके लोकस एक ही सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर बड़ा क्लोज मौजूद हैं। तो ये वाली जीन्स हमेशा साथ ही अगली जनरेशन में जाएंगी, हमेशा साथ ही गैमीट्स में जाएंगी। इन जीन्स के ऊपर मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो लागू नहीं होता, वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो अगर हमारे पास किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जो दो जीन्स हैं वो क्लोज मौजूद होंगी, उनके दरमियान में डिस्टेंस कम होगा, तो वो एक साथ ही अगली जनरेशन में जाएंगी, उनके ऊपर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। अगर उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा तो उनके अलग अलग गैमीट्स में जाने के, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। तो लिंक जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, मगर क्रॉसिंग ओवर के लिए उनके दरमियान में डिस्टेंस होना काफी ज्यादा है। तो किसी भी दो जीन के जो दरमियान में डिस्टेंस है और उनके क्रॉसिंग ओवर के चांसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी ज्यादा हैं, अगर डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हैं और वो जीन्स एक दूसरे के साथ ही अगली जनरेशन में जाएंगी। तो क्रॉसिंग ओवर इज फिनोमिना बाय विच नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स of homologous chromosomes exchange their genetic material, और उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो हमारे पास न्यू वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन है, वो जनरेट होती है। लेकिन मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो यहाँ पर आकर लागू नहीं होता अगर हमारे पास दो जीन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो। तो अगर इनके एमसीक्यूज को देखें तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमंस इज, अगर हम ओवरऑल बात करें इंसानों के अंदर जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो तो 23 होते हैं, उनमें से 22 ऑटोसोमल पेयर्स होते हैं और एक जो है वो सेक्स लिंक पेयर होता है। तो 22 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। There are dash linkage groups in human, तो इंसानों में टोटल 23 homologous pairs हैं, तो 23 linkage groups होंगे। Chance of a crossover between two loci is directly proportional to their distance. अगर डिस्टेंस कम है तो चांस भी कम होगा क्रॉसओवर होने का, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसओवर होने का चांस भी ज्यादा होगा। In which situation genes are not assorted independently during meiosis in a chromosome? जब जीन्स लिंक्ड होती हैं, दे आर टू मेनी जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, और वो जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ साथ लिंक्ड होंगी। व्हेन जीन्स आर नॉट लिंक्ड, ये वाला आंसर गलत होगा। व्हेन देयर आर टू मेनी जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, ये भी उस चीज को सही तरह से सपोर्ट नहीं करता। व्हेन सम जीन्स हैव म्यूटेटेड, ये भी आंसर गलत है। व्हेन जीन्स आर लिंक्ड एंड देयर लोसाई आर क्लोज टू ईच अदर, उस टाइम पे उनके इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। दिस इज द राइट आंसर। Which situation can reduce the chances of variation in genetic recombination? तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैसे होती है? क्रॉसिंग ओवर से होती है। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जीन लिंकेज आती है, जीन लिंकेज की वजह से क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते हैं। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स टेक प्लेस बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के ऊपर होता है। सिस्टर क्रोमैटिड तो एक ही क्रोमोसोम हो जाएगा ना, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर जो है वो होती है।